भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो जल्दी ही गगनयान के जरिए इंसान को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता और आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय वैज्ञानिक गगनयान के जरिए 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स तय कक्षा में 3 दिन रहेंगे, फिर सुरक्षित वापस धरती पर लौट आएंगे। उन्हें भारतीय क्षेत्र के समुद्र में उतारा जाएगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी ह्यूमन स्पेस मिशन की तैयारी में जुटी है। वहीं कई निजी कंपनियां भी स्पेस टूरिज्म की दिशा में काम कर रही हैं। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन बात आती है कि जब अंतरिक्ष में 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाने के बाद उनके शवों को धरती पर कैसे लाया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को कर दें प्रेस, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और नॉलेज से भरी वीडियो आपसे मिस ना हो। दुनिया भर से अब तक 600 से ज्यादा लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। सबसे पहली बार 1961 में सोवियत संघ के एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले ज्यादातर लोग एस्ट्रोनॉट ही थे। इनमें भी ज्यादातर एस्ट्रोनॉट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का हिस्सा थे। हालांकि हाल में कुछ आम लोगों ने भी स्पेस टूरिज्म के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अब ये सवाल उठना लाजमी है, क्या अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजे गए 600 में से किसी की स्पेस में मौत हुई है? अगर हाँ, तो उनका शव धरती पर कैसे लाया गया था? क्या कोई अंतरिक्ष यात्री ऐसा भी है जो स्पेस में लापता हो गया हो? स्पेस एक्सप्लोरेशन जबरदस्त जोखिम वाला पेशा है। अगर आप अंतरिक्ष से जुड़ी घटनाओं में रुचि रखते हैं तो आपने अपोलो फर्स्ट प्रशिक्षण दल या स्पेस शटल चैलेंजर जैसी दुर्घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा। बता दें कि अब तक अंतरिक्ष उड़ानों में 188 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 1980 के दशक के बाद से ऐसी दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। अब अंतरिक्ष एजेंसियां सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सख्ती के साथ लागू करने लगी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत होने पर उसका शव स्पेस में ही छोड़ा गया? तो इसका जवाब है, किसी एस्ट्रोनॉट का शव नहीं छोड़ा गया। अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ी ज्यादातर दुर्घटनाएं जमीन पर या उस बिंदु पर पहुंचने से पहले हुई है जिसे अंतरिक्ष माना जाता है। इस सीमा को कारमन रेखा कहा जाता है। यह समुद्र तल से 100 किलोमीटर यानी 62 मील ऊपर है। हालांकि अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष में खो जाने के कुछ मामले सामने जरूर आए हैं। अपोलो 10 चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था तो उसने डिस्टेंस मॉड्यूल रिलीज किया। इस मॉड्यूल में कोई अंतरिक्ष यात्री मौजूद नहीं था। ये मॉड्यूल अंतरिक्ष में कहीं खो गया था। कुछ दुर्घटनाएं ग्रहों या किसी दूसरी चीज के टकराने से भी हुई थी, लेकिन वे स्पेसक्राफ्ट मानव रहित थे। उसमें कोई भी मानव नहीं था। अंतरिक्ष में हुई इकलौती दुर्घटना 1971 में हुई थी। दरअसल तब सैल्यूट फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आते समय कैप्सूल का दबाव बहुत कम हो गया था। चालक दल के सभी 3 सदस्यों जोर्जी डेब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पाटसाएव की मौत हो गई थी। कैप्सूल पहले ही धरती की ओर लौट रहा था। ऐसे में इसने पृथ्वी पर उतरना जारी रखा और समुद्र में जा गिरा। बाद में तीनों एस्ट्रोनॉट के शव कैप्सूल से बरामद कर लिए गए थे। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट की मौत का ये अकेला मामला है। साल 1960 की एक प्रसिद्ध कॉन्फ्रेंसी थ्योरी द लास्ट कॉस्मोनॉट्स है। थ्योरी के मुताबिक यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा के सफल प्रयास से पहले सोवियत संघ ने गुप्त रूप से कई प्रयास किए थे। ऐसे ही एक प्रयास में अंतरिक्ष में एक दुर्घटना हुई जिसमें कुछ अंतरिक्ष यात्री की मौत हुई थी। सोवियत संघ ने इस पूरे मामले को सार्वजनिक होने ही नहीं दिया। आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई कि लास्ट कॉस्मोनॉट्स थ्योरी सच है या झूठ। ऐसा कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया जो ये साबित कर सके कि ये थ्योरी सही है या गलत। मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले सोवियत और अमेरिकी एजेंसी ने 1950 के दशक में जानवरों को स्पेस क्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजकर जिंदा रखने का पहला प्रयास किया था। इस प्रयास के तहत अमेरिका ने B2 ब्लॉसम रॉकेट में अल्बर्ट फर्स्ट नाम के बंदर को भेजा था। वहीं सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 सैटेलाइट के साथ लाइका नाम के कुत्ते को भेजा था। इन दोनों की अंतरिक्ष में मौत हो गई। इसके बाद के कुछ प्रयासों में भी कुछ जानवर
अंतरिक्ष में मर गए थे। ये सभी जानवर कैप्सूल के अंदर ही मर गए। उनके साथ उनके सभी कैप्सूल पृथ्वी पर वापस आ गए और उनके शव बरामद कर लिए गए। ऐसे में अब तक अंतरिक्ष में किसी जानवर के होने की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन इस बात में इतनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।